देखिए जॉयस के साथ। आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। आज के कार्यक्रम का आप अवश्य आनंद लेंगे। हम परमेश्वर के अनुग्रह की बातें कर रहे हैं और अनुग्रह प्रभु की करुणा है। इसकी कृपा से हमारा जीवन परिपूर्ण है। हमें क्षमा करने की ये उसकी तत्परता है। परंतु जानते हैं पाप करने का ये बहाना नहीं है। हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि धार्मिकता और पवित्रता से पूर्ण जीवन जिएं। मगर जब भूल करें तो ये समझ जाएं प्रभु के अनुग्रह की छाया सदा हम पर है। आज टीवी देखते हुए आप अवश्य स्मरण रखें कि आपको एक निर्णय लेना है। प्रभु का अनुग्रह है मगर चुनाव आपका है। शिक्षण का आनंद लीजिए। शैतान को हमारे पांव तले रखने की एक रीति यह कि आप आक्रमणशील हो, निष्क्रिय और आलसी, नीम गरम, दयनीय और दर्द भरे न हो। नहीं 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 काश कि मेरा दुर्व्यवहार न हुआ होता, जीवन में आंधियां न आई होती और न बुरी घड़ी में जन्म हुआ होता। मैंने कभी कॉलेज की शक्ल नहीं देखी। मैं निकलूंगा और मैं कीड़े खाऊंगा। मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता और कोई मुझसे आगे निकल जाता है। आप अपने आप को ऊपर उठाइए। इस रद्दी भावना को आप झटक दीजिए और भीतर पवित्र क्रोध की लपटों को जगा लीजिए। भला होगा कि सीख ले कि आप यीशु में कौन है। मेरे भीतर महान का वास है। मैं सिर हूं और पूंछ नहीं। मैं ऊपर हूं नीचे नहीं। मैं नीचे नहीं जा सकता क्योंकि ऊपर जा रहा हूं। जिस पर भी हाथ रखो समृद्धि और सफलता का सेहरा मिलता है। एक बात जानती सिस्टर जॉयस, मेरी भावना आप जैसी होती है, आप जैसा विश्वास मुझ में होता। धर्मशास्त्रों का जो ज्ञान आप में, काश मुझ में भी होता। देखिए केवल चाहने भर से मुझ में ये नहीं आया। लीजिए आज मैं आग उगलने को हूं। केवल चाट कर मैंने ये सब नहीं सीखा है। मैंने इसे 29 वर्ष के प्रतिदिन अध्ययन करके सीखा है। प्रतिदिन मैं प्रतिदिन उठकर पहले वचन और परमेश्वर के पास जाती हूं, क्योंकि अगर मैं नहीं गई तो मेरा काम नहीं बनता। हम सभी भुन भुन करते हैं, इसमें कोई सुविधा नहीं, ये बहुत ही कठिन है। नहीं जानता, ये पुस्तक तो बहुत मोटी है। कोई कहता है आपको भविष्यवाणी का दान है, मुझे एक वचन बताएंगी। मैं क्या कर रही हूं आप समझते हैं? हमें सीधा होना जरूरी है। ये तो बहुत ही कठिन है। नहीं नहीं, प्रभु का अनुग्रह आपका चुनाव। प्रभु का अनुग्रह आपका चुनाव। और जान लीजिए कि जिस घड़ी आप इसमें कदम रखें परमेश्वर का अनुग्रह आएगा। अब आप चल रहे हैं। परमेश्वर ने महीना भर पहले मुझसे कुछ कहा था जिससे मेरे मन में अनुग्रह के बारे में एक नई विचारधारा जाग उठी। देखिए पवित्र आत्मा को अनुग्रह का आत्मा कहते हैं। विनती का आत्मा जो कि एक प्रार्थना है, उसे सहायक कहा जाता है। हमें जीवन में बहुत सी सहायता चाहिए और जब हम प्रार्थना करना सीख जाते हैं तो हम सबसे अधिक एक प्रार्थना करते हैं, प्रभु मदद कर, प्रभु मेरी मदद कर, परमेश्वर मेरी मदद कर, मदद कर। परंतु पौलुस ने भी कहा था परमेश्वर का अनुग्रह वृथा न लो। कई बार जब हम प्रभु से कहते हैं कि हमारी मदद कर, तो हम प्रभु से कुछ करने में मदद नहीं मांग रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए उसे करे।
समझना पड़ेगा। इसे समझ गए तो समस्याएं दूर हो जाएंगी। प्रभु मदद कर, हम चाहते हैं कि वो इसे संपूर्णता से घटित करे। इसमें दर्द नहीं, त्याग नहीं, पढ़ाई नहीं, कोई कोशिश नहीं, सिर्फ मदद कर। मगर देखिए, अनुग्रह अवश्य है। ओ, मैं नहीं जानती। मैं अधीर हो रही हूं और ये शायद मेरी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। अभी तो मैं इसमें बेहतर हो गई हूं। परमेश्वर की बाट जोहने में अब उतनी मैं बेसब्र नहीं हूं, क्योंकि अंत में मैं समझ गई कि इससे वो जल्दी तो करेगा नहीं। उसके पीछे जल्दबाजी से मेरी नसें शायद फट जाए, मगर उससे कोई भला नहीं होगा। इसलिए मैंने तय किया कि जब वो तैयार होगा तब करेगा। इस बीच मैं यात्रा का आनंद क्यों न लूं। मगर अब भी बेसब्री का एक झुकाव सा है मुझ में। देखिए, जब मैं किसी से कुछ कहती हूं और बात बहुत ही सीधी सादी है, मगर उनकी समझ में नहीं आती, और यदि मैं जल्दी में हूं या फिर मैं पढ़ रही हूं या कोई काम कर रही हूं और कोई आकर मुझसे कुछ पूछता है और मैं उत्तर देती हूं और मेरी बात पर बहस करने लगे, तो मैं उखड़ जाती हूं। मैं सालों से इस पर प्रार्थना कर रही हूं, प्रभु मदद कर, मदद कर, प्रभु मदद कर, मदद कर। तो महीना भर पहले मैं कुछ पढ़ रही थी या मैं पुस्तक लिख रही थी। देव ने बाहर आकर मुझसे कुछ पूछा, मैंने बता दिया। वे बोले, पक्का मालूम है? जब मैं कुछ कहती हूँ, देव सदा कहते हैं कि तुम ठीक से जानती हो या नहीं। हाँ, अवश्य जानती हूँ। ठीक न मालूम हो तो मैं कुछ कहती रही। सो हमारी छोटी सी बहस हुई। तो मैं जरा बेसब्र सी होने लगी। समझ गए ना, ऊंचा स्वर, शरीर की भाषा, क्रोध की पूरी लहर नहीं आई, बस जरा सी मुझे झल्लाहट हुई। आप में से कितने जानते कि कभी कभी वे छोटी छोटी मनोदशाएं खेल जाती हैं और अगला व्यक्ति शायद ध्यान ही ना दे रहा हो, मगर प्रभु दंडादेश दे रहा है और वो आप पर पूरी तरह से हावी है। और ठीक है, तो देव खुशी खुशी निकल गए और मैं वहीं पर बैठी रही। मैंने कहा, हे प्रभु, मेरी मदद करनी पड़ेगी। मैं आपसे लाखवीं बार पूछ रही हूं परमेश्वर, सहनशील होने में मेरी मदद कर। और जानते, परमेश्वर ने मुझे ये उत्तर दिया, तुम्हें मदद नहीं चाहिए। तुम जानती हो कि सहायक तुम्हारे भीतर वास करता है, सदा तैयार कि तुम्हें जो मदद चाहिए वो दे। तुम्हें मदद नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए एक निर्णय लेना। क्या आज इसे कोई समझ रहा है? अन्य शब्दों में मुझे कहना चाहिए, ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं कि हम कभी भूल नहीं करेंगे या हम कभी चिड़चिड़े नहीं होंगे। मगर आप में से कितने सहमत हैं कि बहुत बार जब हम प्रभु से मदद मांगते हैं तो सचमुच में मदद नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारे लिए वो कुछ करके दिखा दे। यदि आप आज कुछ ना समझ पाए, कम से कम उसे मुझे दीजिए। हम परमेश्वर के सहभागी हैं। प्रभु का अनुग्रह हमें उपलब्ध है। परमेश्वर का अनुग्रह पापमय है और बेढंगा जीवन जीने का बहाना नहीं है और ना ही उससे मुक्त हो सकते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह पापों से मेरी रक्षा करता है, हाँ करता है, मगर अनुग्रह वो सामर्थ है जिससे हमें वैसे जीना ना पड़ेगा। अनुग्रह वो सामर्थ्य है जो भूलों से हमारी रक्षा करता है, किंतु तो हमें उस प्रकार जीने से तुष्ट नहीं होना चाहिए और न फिर प्रभु के अनुग्रह की बातें करें। पौलुस ने कहा, मैं परमेश्वर का अनुग्रह वृथा नहीं लेता। प्रभु हमें अपनी सामर्थ्य देता है मुश्किलों को आसान बनाने के लिए।
हमारे जीवन में। हमें प्रस्तुत होना चाहिए कि हम कुछ स्थितियों को झेल सकें। मैं आप में से बहुतों से कहूंगी कि जो दीवार आपके और संपूर्ण जय के बीच में खड़ी है, वो है शरीर में थोड़ा सा कष्ट झेल लेने की अनिच्छुकता। मैंने ठीक कहा ना? यदि मुझे कभी बेसब्री का बर्ताव बंद करना है तो मुझे अपना मुंह बंद रखकर मीठा बनना पड़ेगा। मेरा शरीर चीख चीख कर भले ही दुनिया सर पर उठा ले। शरीर जो मांगे आप ना दे तो जानते हैं क्या होता है, वो मर जाता है। मगर जब हम झुक जाते हैं उसे खाना देते हैं। आप किसी को मार सकते हैं उसे खाना न देकर, घास पात को भी। आप समझ रहे ना? मुझे सुनिश्चित होना है कि आपकी समझ में ये सब आ रहा है। अपने लिए मरना किसे कहते हैं लोग नहीं समझते। उसका अर्थ यह है कि ठीक है, मैं जीवन भर यही करता रहा है, चाहे जैसा बर्ताव करता रहा और जो भी करना चाहा किया। अब कहते हैं कि मेरा उद्धार हुआ और मैं बाइबल पढ़ने लगा और कहा ओ वाह, मुझे गप्पे नहीं हाँकनी चाहिए, वाह, दोष नहीं लगाना चाहिए, अरे वाह, हाँ देना भी चाहिए, प्रेम में चलना है, बाप रे, सब मेरे बारे में नहीं, वाह, ओ त्याग, वाह प्रभु, मुझे तो बहुत दूर जाना है। और फिर एक के बाद एक करके परमेश्वर हमसे निपटने लगता है। दोस्तों, आपको एक बात बताती हूं, ये क्रियाविधि है, ये आपके जीवन में सर्वदा चलती रहेगी। और परमेश्वर जब आपको लेने आए और आप पहुंचे ना हो तब वो आप पर कुपित ना होगा, मगर वो निराश होगा अगर आप आगे ना बढ़ रहे हो। आमीन। उत्तेजना की बात है ना। आजकल मुझे घबराहट नहीं होती जब परमेश्वर मेरे जीवन की कोई बात दर्शाता है जो सही ना हो। मैं नहीं चाहती प्रभु मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। मैं महिमा से महिमा तक जाना चाहती हूं। वो हमें धीरे धीरे बदलता है, महिमा से महिमा तक। हम क्रियाविधि में हैं, चलने में शामिल हैं, एक कदम के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। इसीलिए बाइबल कहती है प्रेम में चलो, प्रभु के साथ चलो, विश्वास में चलो, जैसे वो चला वैसे चलो, पवित्र बुलावे के योग्य चलो। ये एक कदम है। हर कदम क्या है जानते हैं? एक निर्णय और एक चुनाव, एक निर्णय और एक चुनाव, एक निर्णय और एक चुनाव। और चलते चलते ये कहे कि मदद कर प्रभु, मदद कर प्रभु, हाँ तेरे अनुग्रह पर मैं निर्भर हूँ, तेरी मदद के लिए प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद प्रभु, मदद कर मदद कर मदद कर। मैं केवल यहाँ खड़ी होकर ये नहीं कह सकती कि मदद कर। आप लोग समझ रहे हैं ना? ठीक है, शायद मैं घर में अपनी कुर्सी में बैठी प्रतीक्षा में रहूं कि परमेश्वर मुझसे चलवाना चाहेगा। पहले दिन तो मुझे पूरी कोशिश करनी पड़ी टेनिस के जूते पहनने के लिए। कुछ तो चाहिए जिसमें चल सके। मुझे पसीना आ रहा है। शैतान आपको हर कारण बता सकता है कि आप इसे क्यों नहीं कर सकते। सो मैं चुपचाप बैठी नहीं रहूंगी कि प्रभु मदद कर, मुझ में चाह पैदा कर। प्रेम करने के नहीं, मुझे निकल कर कहना है मदद कर प्रभु, मदद कर, 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 वाओ, मदद कर, मदद कर। पता नहीं, आज मेरे ख्याल से कोई उग्र आत्मा सवार है मुझ पर। अब हमें जोश में आना है, न सामर्थ्य द्वारा, न बल द्वारा, परंतु मेरी आत्मा द्वारा। महान का मुझ में वास है। मैं सब कुछ यीशु द्वारा कर सकता हूं, वही मुझे सबल करता है। उसका अनुग्रह सदा रहेगा, लेकिन वो मेरे चुनाव के साथ जुड़ा रहेगा। मेरा चुनाव है सही कर्म करने का प्रभु, और मैं सही कर्म करने के लिए कष्ट सहने को तैयार हूं यदि आवश्यकता हो तो। मैं जानती हूं यदि तेरी इच्छा अनुसार मैं अपने लिए मरने को तैयार हूं तो यह पीड़ा सदा के लिए नहीं रहेगी, शीघ्र या देर से यह मिट जाएगी। किंतु यदि मैं दास्ता में रहूं तो मेरी पीड़ा कभी दूर नहीं होगी।
आप में से कितनों के जीवन में ऐसा एक क्षेत्र है, केवल एक क्षेत्र, जो कि आपकी बहुत बड़ी समस्या थी और अंत में आपने सारी पीड़ाएं सह ली और शरीर को मरने दिया और अब आप उन चीजों से परे उस पार है और वही चीज अब आप पर बीत सकती है जो पहले बीता करती थी, तो आप पागल से हो जाते थे, लेकिन अब इससे आप विचलित नहीं होते। अच्छा बताइए, अब जिस बात से भी आप निपट रहे होंगे उसी प्रकार से आप उससे मुक्त होने वाले हैं। पहला पत्रस 4:1 कहता है, शरीर में दुख उठाने की यदि हम मन में ठान लें जैसा मसीह ने किया, बजाय परमेश्वर को अप्रसन्न करने के, तो हम जाने बूझे पाप से पूरी तरह छूट गए। इसका अर्थ नहीं कि हम कभी भूल नहीं करेंगे, केवल इतना कि हम गलत चीजों को आलस के मारे जानबूझकर नहीं करेंगे। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह परमेश्वर की वो सामर्थ्य जो हमें मुफ्त में मिला करती है ताकि हम उन कामों को आसानी से कर सके जिन्हें हम अपनी क्षमता से कभी नहीं कर सकते। हमारे चलने के और आगे बढ़ने के दौरान ऐसे अवसर आते हैं जब हम प्रभु के साथ एकांत में होते हैं, हम परमेश्वर के विश्राम में लौटते हैं और नए सिरे से उस तेल को ग्रहण करते हैं जिससे हमारे जीवन की रवानी आगे बढ़ती है। बाइबल कहती है, अनुग्रह ग्रहण करो, दया को ग्रहण करो, क्षमा को ग्रहण करो, मगर हम सदा कुछ पाने की कोशिश में हैं। क्या आपने अपना बढ़ाव पाया? क्या पवित्र आत्मा को पाया? क्या आपने चमत्कार को पाया? चमत्कार आप पा नहीं सकते। परमेश्वर की प्रभु सत्ता से ही चमत्कार घटा करता है, आपका इसके साथ कोई संबंध नहीं, आप चमत्कार पा नहीं सकते। सहारा लेना, निर्भरता और चिपटे रहना हमें सीखना है। हमें सीखना है कि जीने की दो तरीकों में से एक में हमें जीना है, प्रभु पर निर्भर या स्वाधीन। या तो हम कर सकते हैं या परमेश्वर कर सकता है। हमारे कर्म आगे होंगे या उसका अनुग्रह आगे होगा। दो वाचाएं, विधिगत, अनुग्रहगत, पुरानी वाचा, नई वाचा, संघर्ष, स्वतंत्रता, दुर्दशा, खुशी, चिंता, शांति। आपका चुनाव। मैं जीवन और मृत्यु आगे रखता हूं। जीवन चुन लो। आप दो काम कर सकते हैं, या तो अनुग्रह से जी सकते हैं। प्रतिदिन अनुग्रह ग्रहण कीजिए विश्वास द्वारा। उसके लिए द्वार कैसे खोलते जानते हैं? प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना करें। पिछले 3 महीनों से प्रभु मुझसे प्रार्थना पर निपटता रहा है। शायद ये कहना ठीक होगा कि प्रभु के साथ मेरे संपूर्ण चलन में पहले से भी अधिक दृढ़ता से जिस ओर भी मैं मुड़ती हूं, प्रभु कह रहा है, हर चीज की प्रार्थना करो, हर चीज की प्रार्थना करो, हर चीज की प्रार्थना करो। और वो मुझसे निपटता रहा है सीधी सादी और सच्ची प्रार्थना के बारे में, कुछ और शब्दों में नहीं, और न ये कोशिश झलके कि भाषा अलंकृत हो और न प्रभु को प्रभावित करने वाली हो, बस सीधी सादी। और अब ना कि बाद में जब मैं प्रार्थना करूं तब उसकी प्रार्थना करूंगा, मगर अभी प्रार्थना करो, प्रभु इस भोजन का आनंद लेने में मदद कर। धन्यवाद प्रभु, खाना अच्छा मिला। मदद कर प्रभु केश संवारने में। धन्यवाद प्रभु, हर चीज से भला उत्पन्न हुआ। हर चीज, हर चीज। अब एक बात सुनिए, ऐसा करने से परमेश्वर के साथ हमारी घनिष्ठता बढ़ती है और यही समय है जब हम अपने जीवन में चमत्कार करने के प्रभु की सामर्थ्य को देखते हैं और ये हमें उत्तेजना की सृष्टि करते हैं। पिछले महीने ढेर सारी उत्तेजक बातें मेरे जीवन में घटी, छोटी मोटी बातें जिनकी मैं चर्चा भी नहीं करती, मैं तो हर चीज बता देती हूं। मगर वे, देखिए, ऐसी चीजें थी जो औरों के लिए निरर्थक थी, मगर मेरे लिए भी मतलब की बातें थी। कुछ ऐसी चीजें जो मैं दूसरों से करवाना चाहती थी, उन्हें बातों से मना नहीं सकी, उन्हें सहमत ना कर सकी, उनका मन न फिरा सकी। ओहो हो, उसके बारे में कोई कुछ जानता है? ओह, क्यों तू मेरी बात नहीं सुनता है? प्रभु, मैं कह रही हूं कि उनके हृदय में बात डाल दे कि वे फिर कभी ऐसा ना करें। अगली बार जब आप उन्हें देखेंगे तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, अगली बार देखेंगे वे ऐसा नहीं करेंगे। तीसरी बार लगा जैसे पवित्र आत्मा कह रहा है, तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दे दिया। मैं कह रही हूं कि हर चीज के लिए प्रार्थना करें। जानते क्यों? जब आप प्रार्थना करते हैं
तो अनुग्रह के आने के लिए द्वार खुलता है। यदि हम प्रार्थना ना करें तो हम इसे खुद घटित करने के लिए संघर्ष करते हैं। तो अनुग्रह से या कर्म से, और दोनों ही एक दूसरे के विपरीत है। परमेश्वर को कर्म पसंद है मगर शरीर के कर्म नहीं। शरीर के काम मेरी शक्ति है जो प्रभु का काम करना चाहती है। अनुग्रह प्रभु की सामर्थ्य है जो मुझे मिलती है कि मैं काम को आसानी से कर सकूं, जो मैं खुद कभी नहीं कर सकती, चाहे जितना भी मैं संघर्ष कर लूं। इसी तरह मैं जीना चाहती हूं। कर्म मेरी शक्ति है जो परमेश्वर का काम करना चाहती है। इब्राहिम और सारा को प्रभु से एक वचन मिला था, मैं तुझे संतान दूंगा। सारा की रजोनिवृत्ति हो चुकी थी। इब्राहिम नपुंसक था। अशिष्टता मेरा तात्पर्य नहीं, मगर वो 100 का था। सारा 90 की थी। उसने कहा वो संतान जन्ने की अवस्था पार कर चुकी थी। उसने प्रभु को याद दिलाया कि वो कितना बूढ़ा था और प्रभु ने कहा यह अवश्य होगा। खैर, वे परमेश्वर में भरोसा करते रहे, क्योंकि जब प्रभु बोलता है कि वो कुछ करेगा, कब करेगा बताने का कष्ट नहीं करता। किसी ने इस बात पर ध्यान दिया? आपने ध्यान दिया कि वो जल्दी में नहीं है। उसका मार्ग लंबा और कठिन है। हाँ, एक निकट का मार्ग अवश्य है, मगर उधर से वो आपको नहीं ले जाता। वो उस मार्ग से ले जाता है जहां आपको धीरज और साहस से काम लेना पड़ेगा। आमीन। सो समय बीतता गया और लगा सब कुछ ठीक है। फिर अचानक वे इंतजार से ऊब गए और उन्हें एक सुनहरी बात सूझी। जानते हैं कि हमें क्या करना है? कम ऑन नाउ, इसे अच्छी तरह समझ लीजिए। मैं जानती हूं कि क्या करना है। मैं अपनी लौंडी को तुझे दूंगी और तू, बाइबल कहती है कि तू उसे गर्भवती बना, वो तेरी पत्नी होकर रहेगी, उसे संतान मिलेगी, उससे संभव है मेरा घर बस जाए, और शायद परमेश्वर की भी यही इच्छा है। एक बात जानते हैं, ध्यान से सुनिए। मैंने कल टेलीविजन पर सुना था और जैसे ही सुना मैंने तुरंत लिख लिया। अगर आप चाहें तो हर बात को न्याय संगत सिद्ध कर सकते हैं। जो लोग समझौता करते हैं वे कारण का सामना नहीं कर रहे हैं। कभी वे जान जाएंगे कि वे जो कर रहे हैं वो दूसरों के लिए बुरा है, मगर वे इसे इसलिए ठीक समझते हैं कि उसे न्याय संगत सिद्ध कर सकते हैं। बस यहीं पर हमें बहुत 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 चौकस रहना है। तो परमेश्वर का काम खुद करना उन्हें न्याय संगत लगा। उन्हें इश्माइल मिला, अंत में इजहाक आया। इजहाक और इश्माइल की बिल्कुल भी नहीं बनी। अब इब्राहिम को इन सब से गुजरना पड़ा, दूसरी पत्नी से पिंड छुड़ाना और अपने बेटे को भेजना, और इससे उसका दिल टूटने लगा। सो आखिर में उसने क्या किया? वो अपने जीवन में ढेर सारी पीड़ा ले आया और प्रभु की योजना को समुचित समय से भी देर तक टाल दिया, शरीर के कर्मों में लग जाने से। मैं आपसे ये बताने के लिए लौट आई हूं कि प्रभु को आपसे बहुत प्रेम है, और यदि आप वहां नहीं हैं जहां होना चाहिए, आप धन्यवाद दें उसे कि आप वहां नहीं हैं जहां पहले थे। परमेश्वर के साथ हमारा चलन एक यात्रा है और वो हमें बदलता है धीरे धीरे, महिमा से महिमा तक। हम सब क्रमिक बढ़ाव की विधि के अंतर्गत क्रियाशील हैं और ये विधि धरती पर काम करती है। और जब तक आप अपने जीवन में वचन में रहेंगे और परमेश्वर को खोजेंगे, आप निश्चित रहिए कि बढ़ती हो रही है। एक बार फिर परमेश्वर को आपसे प्रेम है और आप शायद वहां नहीं जहां होना चाहिए, मगर मेरा प्रोत्साहन है कि आप परमेश्वर को धन्यवाद दें कि आप राह पर हैं। प्रभु आशीष दे।